नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। आज हम एडवांस मैथ में ग्रुप से HSSC क्लर्क में आए हुए कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो HSSC क्लर्क में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो उसको करने से पहले हमें ग्रुप की डेफिनेशन को करना पड़ेगा। तो ग्रुप की डेफिनेशन देखिए, ग्रुप लेट G be a non-empty set and star be a binary operation defined on its, then G star is said to be a group। ग्रुप बनने के लिए हमें चार प्रॉपर्टी फॉलो करानी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी, A star B belongs to G for all A, B belongs to G। Second property is associative property, A star bracket B star C is equal to bracket A star B star C for all A, B, C belongs to G। Third property is existence of identity, their existent element E belongs to G such that A star E is equal to A and E star A for all A belongs to B। E is called identity of star in G। Fourth property is existence of inverse, for each element A belongs to G, there exists an element B belongs to G such that A star B is equal to E is equal to B star A। The element B is called the inverse of element A with respect to star, and we write B is equal to A inverse। देखिए, जो ये प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी थर्ड और प्रॉपर्टी फोर्थ, प्रॉपर्टी थर्ड और प्रॉपर्टी फोर्थ के ऊपर HSSC में क्लर्क में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या पूछा गया है, उसको करने के पहले हमें आइडेंटिटी निकालनी होती है और इसमें पूछा गया है इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले आइडेंटिटी निकालनी होती है। ठीक है, HSSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 इनवर्स क्या होता है, 3 इनवर्स निकालते हैं। तो उसके लिए हमें इन प्रॉपर्टियों को अच्छी तरह से याद करना होगा, प्रॉपर्टी थर्ड और प्रॉपर्टी फोर को। ठीक है, वो मैं आपको भी क्वेश्चन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा क्लर्क में। ठीक है, एक क्या होता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें से भी बन जाता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप दे रखी है, क्या यहाँ पे लेट G स्टार बी ए ग्रुप, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, द आइडेंटिटी एलिमेंट E इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, केवल 1 होता है। ठीक है, सेकंड इज एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू G हैज यूनिक इनवर्स इन G। यानी कि कोई भी एलिमेंट ले तो उसका क्या होगा, यूनिक इनवर्स। यूनिक का मतलब एक इनवर्स होता है हर एक एलिमेंट का। तो किसी भी ग्रुप के अंदर जो इनवर्स होता है एलिमेंट का वो केवल एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एबिलियन ग्रुप के लिए क्या हो जाता है, इसी वाले ग्रुप प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं तो ग्रुप क्या बन जाता है, हमारा एबिलियन ग्रुप बन जाता है। उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। तो ग्रुप क्या बन जाएगा, हमारा एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। इस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, ये क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो ये वाला ग्रुप क्या बन जाएगा, हमारा एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं एबिलियन ग्रुप के ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं जो HSSC के क्लर्क में 22 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। इसमें क्या था, हमें इनवर्स निकालना था। इनवर्स निकालने के लिए हमें उसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, और हम उसके लिए आइडेंटिटी और इनवर्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर अंडर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय, जो स्टार था वो इस तरह डिफाइन कर रखा है, A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 इज ए ग्रुप, देन 3 इनवर्स है। 3 इनवर्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो इंटीजर का पूरा सेट दे रखा है उसके लिए पहले हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाला यूज करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, A स्टार E इज इक्वल टू या फिर E स्टार A इज इक्वल टू क्या होता है, A। ठीक है, तो यहाँ पे A स्टार E, तो ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे
देखिए क्या आ जाएगा, इसको ए, इसको हम क्या मान लेंगे, बी वाले को ई मान लेंगे, तो ये बन जाएगा तो हमारा ए स्टार ई इज इक्वल टू ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए को इधर लेकर के जाएंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस ई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू -1। अब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये किस में बिलोंग करना चाहिए, ऑल इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं हमारे, माइनस के होते हैं, प्लस के होते हैं। फिर आइडेंटिटी किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में, यानी कि -1 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये बन गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स निकालने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, ए स्टार बी या फिर बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम निकाल चुके हैं यहां से। अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स होता है किसका, ए का। ठीक है, तो जो बी एलिमेंट आएगा निकल करके वो किसका इनवर्स होगा, ए का इनवर्स होगा। तो यहां से निकाल लेते हैं इस वाले प्रॉपर्टी को, ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या रखेंगे यहां से, ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या आया था निकल करके हमारा -1। इसको इधर लेकर जाएंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू -1 ए प्लस बी इज इक्वल टू -2। और बी क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, ए का। तो बी इज इक्वल टू -2 ए क्या रख सकते हैं हम, किसका इनवर्स निकालना है, तो ए की जगह पर क्या पुट कर देंगे यहां से 3, तो जगह बी इज इक्वल टू -2 -3, बी इज इक्वल टू -5 और बी इज इक्वल टू होता हमारा ए इनवर्स। तो बी इज इक्वल टू 3 इनवर्स, यानी बी की वैल्यू क्या निकल करके 5। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने इनवर्स निकाला। इसी टाइप के क्वेश्चन हम आगे और भी करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, जो उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 इज ए ग्रुप डिफाइन फाइंड द वैल्यू ए इनवर्स। सो ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा है 3 इनवर्स निकालना हमें। इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं हम, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ई क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ऑपरेशन लगाएंगे ये वाला, ये ऑपरेशन जब इसमें अप्लाई करेंगे हम, तो ये जाएगा तुम्हारा ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इंटू ई अपॉन 2। और इसको किसके इक्वल कर लेते हैं हम, ए के इक्वल, ए स्टार 5 इक्वल टू ए से कैंसल आउट, ई इक्वल टू 2, आइडेंटिटी एलिमेंट आगे निकल करके 2। अब क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या लेते हैं हम, ए स्टार बी या फिर बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां से ये वाला उठा लेते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी बाई 2 और ए अपॉन बी बाई 2 इज इक्वल टू 2, आइडेंटिटी के इक्वल कर लेंगे इसको। यहाँ से ए अपॉन बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 4 बाई ए क्या दे रखा है 3, बी इज इक्वल टू 4 बाई 3। ये बी क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, ए का इनवर्स। तो ये इनवर्स आगे निकल करके 4 बाई 3, तो 4 बाई 3 डी आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 4 बाई 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी के लिए क्या फॉर्मूला था, ए स्टार ई इक्वल टू ए। ऑपरेशन हमें दे रखा है, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू ए, बी प्लस 2 इज इक्वल टू ए माइनस ए, बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू -2। बी ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे हम, बी नहीं आएगा आइडेंटिटी। ई इज इक्वल टू -2, ई इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। उसके बाद लेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। ऑपरेशन लगाएंगे इसके अंदर, ए प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ए प्लस बी इज इक्वल टू -2 ए प्लस बी इज इक्वल टू
-4, यहाँ से हम b निकाल लेंगे, b इज इक्वल टू -4 -a, इनवर्स किसका निकालना है हमें 3 का, तो b इज इक्वल टू क्या जाएगा -4 -3, b इज इक्वल टू -7 और b क्या होता है यहाँ पे इनवर्स होता है किसका a का, तो b इज इक्वल टू -7 आ गया और ऑप्शन क्या दे रखा है सी, तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, आगे बातें करते हैं। इसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन जो HSSC में पूछे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। आइए उसी बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, Q ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स अदर देन 1 को छोड़ करके बाकी जो भी रैशनल नंबर है वो ले लेंगे हमें विद ऑपरेशन स्टार डिफाइन बाई। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो डिफाइन कर रखा है, क्या कर रखा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। अब यहाँ से ए स्टार ई ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी। तो रख लीजिए यहाँ पे बी की जगह क्या रख देंगे हम ई, तो जगह तुम्हारा ए प्लस बी, बी की जगह पे क्या रख लेना हमें ई माइनस ए इंटू ई इज इक्वल टू ए को इधर ले लेंगे ई माइनस ए ई इज इक्वल टू ए माइनस ए 0, ई माइनस ए ई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, ई हमने कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। देखिए इसकी कंपेरिजन इसके साथ करते हैं तो क्या जाएगा e इज इक्वल टू 0, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, a की वैल्यू क्या जाएगी निकल करके 1। लेकिन इसमें क्या बोला है, इस वाले ग्रुप में ये कह रहा कि 1 को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यूओं पे हम क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक है, बाकी सभी वैल्यू को ले लेना है, 1 को छोड़ देना है इसमें। चलिए उसके बाद देखिए आइडेंटिटी क्या आ गई हमारी निकल करके, आइडेंटिटी आ गई हमारा 0। उसके बाद चलते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं और बी क्या होता है, किसका इनवर्स होता है, ए का इनवर्स होता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या था हमारा 0, ये हमने 0 अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है b, a को इधर ले जाएंगे, जगह b माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ से हम b कॉमन निकाल लेते हैं, b इज इक्वल टू 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, b इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो ये b क्या होता है, इनवर्स होता है, किसका इनवर्स निकालना हमें 3 का, तो 3 वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, b इज इक्वल टू -3 अपॉन 1 माइनस 3, b इज इक्वल टू -3 अपॉन -2, तो b इज इक्वल टू 3/2 और b क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, b इज इक्वल टू होता है a इनवर्स। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन से मैच करेंगे इसको, 3/2 दे रखा है मैंने कि यहाँ पे ये स्प्लिट हो गया है, इसमें क्या दे रखा है हमें प्लस। ठीक, आंसर क्या आएगा इसका 3/2। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चनों पे बातें करते हैं। आगे क्वेश्चन जो, चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसके अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो हमारा HSSC जेई और क्लर्क में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इन पे बात करते हैं और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन और आगे बन सकते हैं उन पे भी बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसको डाल देते हैं, ये इन द ग्रुप G 2468 अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 द आइडेंटिटी एलिमेंट इज। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है हमें, इस वाले ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट केवल एक ही होता है ग्रुप के अंदर, वो हमें इसके अंदर से ढूंढना है। तो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर हमें अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई करेंगे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। अब यहाँ स्टार की जगह क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10, यानी कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू ए। यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है हमें e जो मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड्यूलो 10 का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से डिवाइड करना। तो मान लीजिए हम एक नंबर 2 ले लेते हैं, हमने नंबर ले लिया यहाँ पे 2, यहाँ पे एक फिक्स नंबर ले लेते हैं हमने 2, a मल्टीप्लाई 2
इक्वल टू ए आना चाहिए। अब ये जो ए नंबर है, ए वाला नंबर है, इनमें से कोई नंबर रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से डिवाइड करना होता है और फिर क्या बन जाना चाहिए, वही नंबर बन जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात देखिए, अगर हम इस पर 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 आ गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या आ रहा हमारा 4 आ रहा है, तो ये वाला नंबर नहीं ले सकते हम। नेक्स्ट नंबर लेकर के देखते हैं हम 4 नंबर लेंगे, a मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू ए। देखिए इसके साथ हम कोई नंबर इसके साथ हम लेते हैं, अगर हम 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 हमारा 10 से डिवाइड नहीं होता, तो हम अगला वाला नंबर लेते हैं 6। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 6 नंबर लेंगे। देखिए 6 नंबर लिया हमने, अब हम इसके साथ नंबर ले लेते हैं 2। जब हम 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 12, और 12 मिलेगा 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। यहाँ भी हम क्या लेकर के चले 2, और यहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा 2, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 2। फिर अगले वाले नंबर पे चेक करते हैं 4 के लिए, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 24 को हम 10 से डिवाइड करेंगे 4 मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम 6 नंबर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 10 से डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा रिमाइंडर 6। उसके बाद बचा एक ये वाला एलिमेंट हमारा 8 मल्टीप्लाई 6, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे आइडेंटिटी वाले प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा हमारा 6। देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारा, ए ऑप्शन दे रखा है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इससे अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो हरियाणा क्लिक में आया वो क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, इन ए ग्रुप, ये ग्रुप दे रखा है कोई 1 3 7 9 अंडर, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। फाइंड, हमें क्या निकालना 3 मल्टीप्लाई मॉडुलो 10 7 इनवर्स होल इनवर्स, ये निकालना। देखिए इनवर्स किस तरह निकालते हैं, 7 का इनवर्स निकालेंगे, यानी कि b इक्वल टू क्या होना चाहिए a इनवर्स, और a क्या लेकर के चलेंगे हम 7 लेकर के चलेंगे। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टी जो होती है a स्टार b इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में आइडेंटिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है 1 होती है। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 होती है और एडिशन के केस में आइडेंटिटी 0 होती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या लेकर के चलेंगे हम 1, यानी कि कोई ऐसा नंबर लेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या रख लेना है, 7 रख लेना है, 7 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या लेकर के चलेंगे 1। अब यहाँ पे p एक ऐसा नंबर रखना है इनमें से कि उसमें हम मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। तो ये अगर हम इसको 3 को रखते हैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 7 कितना बनेगा 21 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा। b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, b इक्वल टू 3, और ये किसका इनवर्स बनेगा 7 का इनवर्स, यानी कि b इक्वल टू 3, यहाँ हम अगर 7 रख देते हैं तो b इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, यानी इसका इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 7 का इनवर्स कितना आ गया 3 निकल करके आ गया, तो 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, यहाँ क्या रख देंगे हम 3, यानी कि इसका इनवर्स क्या आ गया निकल करके 3, और फिर इसका क्या दे रखा है इनवर्स। मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो कितना मिलेगा हमें 9 मिलेगा, यहाँ से 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 9। फिर उसका हमें क्या निकालना है इनवर्स निकालना है। फिर आगे इस वाली प्रॉपर्टी में फिर दोबारा से अप्लाई करेंगे। देखिए हम a की वैल्यू क्या लेकर के चलेंगे 9 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1। यहाँ पे हम 9 रखेंगे, उसके बाद हमें यहाँ से एक नंबर लेना है इसमें से कि उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 10 से उसको डिवाइड कर दें तो क्या मिलना चाहिए रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए। देखिए हम फर्स्ट रखेंगे रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा, 3 रखेंगे रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा, ठीक है, 7 रखेंगे रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई 9, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, यानी कि 9 का इनवर्स क्या आ जाएगा निकल करके 9 ही आ जाएगा। 9 का इनवर्स क्या होगा निकल करके 9 होगा, तो आंसर क्या दे रखा है इसमें बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं आगे सॉल्व।
क्वेश्चन है इन द ग्रुप U15, ये ग्रुप दे रखा है कोई, अंडर मॉडुलो 15 होता है, इसका मतलब क्या होता है, अंडर मॉडुलो 15 होता है। ठीक है, देखिए इस वाले एलिमेंट अलग ग्रुप हमें इस टाइप का दे रखा है, इसको किस तरह निकालते हैं हम, इस वाले ग्रुप के एलिमेंट जो निकालते हैं क्या होता है, इस वाले और इस वाले के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लेंगे, देखिए 15 और 1 को लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा कॉमन डिफरेंस। 2 को 15 को लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस 1 आएगा। 4 को 15 को लेंगे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। 7 को लेंगे 15 के साथ तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि हमें क्या लेना है, ऐसे एलिमेंट रखने हैं जो इससे डिवाइड ना हो और कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 आए। तो ये ग्रुप दे रखा हमें निकालना क्या है, 8 अंडर मॉडुलो 15, 2 इनवर्स और होल इनवर्स। ठीक है, पहला हमें क्या निकालना है, यहाँ से 2 इनवर्स निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इस पे देखिए, 2 इनवर्स निकालेंगे हम। प्रॉपर्टी क्या होती है इनवर्स की, प्रॉपर्टी होती है A स्टार B इक्वल टू आइडेंटिटी, और देखिए अंडर मॉडुलो में आइडेंटिटी क्या होती है, 1 के बराबर होती है। निकालना क्या हमें, यहाँ से B निकालना है, B इक्वल टू होता है A इनवर्स। अब यहाँ से B निकालना है, A क्या दे रखा हमें, 2 दे रखा है, 2 रख लेंगे मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें ऐसे नंबर रख रहे हैं, इसमें से ऐसा नंबर रखना है, इसमें से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम कितने से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या बच जाए, 1 बच जाए। देखिए अगर हम 2 रखते हैं तो 4 होगा, नहीं होगा। 4 रखेंगे कितना आ जाएगा, 4 रखेंगे 8 होगा, नहीं होगा। 7 रखेंगे, 7 यहाँ पर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। उसके बाद 8 रखेंगे, 8 जब यहाँ पर रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 8 कितना आएगा, 16। इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो B है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और जो B 8 आ गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1 बचेगा। यानी B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे 1 किसका निकाले इनवर्स हम, 2 का, तो 2 का इनवर्स क्या आ जाएगा निकल करके, 8 आ जाएगा। 8 कहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ पर पुट करेंगे। तो 8 अंडर मॉडुलो 15, 8 उसका भी क्या करना हमें, इनवर्स निकालना। देखिए इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 15 से डिवाइड कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर, 4। इसको जब 15 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब इसका भी इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए कोई प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करेंगे, A स्टार B इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब किसका इनवर्स निकाल रहे हैं हम, 4 का इनवर्स निकाल लेंगे। देखिए हम 4 रखेंगे मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें और 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए हम 1 रखेंगे नहीं होगा, 2 रखेंगे नहीं होगा, 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा, 60, और डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा यहाँ B कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। यानी कि B जो आ गया निकल करके, B क्या होता है हमारा, A इनवर्स। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इनवर्स निकालेंगे इसका, तो ये भी कितना आ गया, 4 आ गया, ये भी कितना आ गया, इनवर्स। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज 4, आंसर इज 4। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये कितना दे रखा, अंडर मॉडुलो 12, अंडर मॉडुलो 12 इस पर बात करते हैं। देखिए इनवर्स निकालेंगे फर्स्ट, अंडर मॉडुलो इसमें निकालना है, क्या निकालना, पहले 7 का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, A स्टार B इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मैंने बताया था अंडर मॉडुलो में आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, 1। तो यहाँ ले लेंगे हम A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 1। किसका निकालना है इनवर्स हमें, यानी B होता है हमारा, B इज इक्वल टू होता है A इनवर्स। तो हमें यहाँ पे A की वैल्यू क्या लेनी है, B इज इक्वल टू किसका इनवर्स निकालेंगे हम, 7 का। ये 7 रख लेते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 1। अब B वाला ऐसा एलिमेंट रखना है इसके अंदर, उसको मल्टीप्लाई करें और 12 से डिवाइड कर दें तो क्या आना चाहिए रिमाइंडर,
1 आना चाहिए। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ नहीं होगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 12 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 7 का 7, तो कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 1, यानी कि 7 का इनवर्स क्या आ जाएगा निकल करके 7 इज इक्वल टू 7 इनवर्स। अब ये वाली वैल्यू कहां पर पुट करेंगे, यहां पर पुट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 का इनवर्स आया था निकल करके 7, फिर उसका हमें इनवर्स निकालना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 35 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचा हमारे पास 11, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी निकल करके 11। फिर हमें क्या करना है 11 का इनवर्स निकालना, फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इसमें, 7 की जगह क्या कर देंगे 11 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब यहां से क्या एलिमेंट रखेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करें और 12 से डिवाइड करें तो क्या आ जाना चाहिए रिमाइंडर 1 आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ से कौन सा एलिमेंट है ऐसा जो, तो यहाँ पे 11 रखेंगे, 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 1, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 11 का इनवर्स भी क्या आ जाएगा 11 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में देखते हैं 11 इसका आंसर क्या दे रखा है, डी आंसर दे रखा है इसका। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे और आगे वाली वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।